माता कृष्णवेणी, रंगन्ना, ये सब गंगा माँ के श्राप के कारण ही इस हाल में है। और सिर्फ यही नहीं, इस गांव में इनके जैसे बहुत से लोग हैं। इन सबको भी अधिकार है अपने परिवार के साथ खुशियों भरी जिंदगी जीने का। आपके आशीर्वाद से मैं सप्त माताओं की मूर्तियां ढूंढ कर लाऊंगी और इस मंदिर में विधि विधान से प्रतिष्ठित करूंगी। गांव को श्राप से मुक्ति दिलाने के लिए मेरी जान जाने तक मैं संघर्ष करती रहूंगी। जरूरत पड़ी तो अपनी जान तक दे दूंगी। ये काम करने के लिए मुझे आपका साथ चाहिए। करोड़ों सूर्य के समान दीप्तमान, संसार समुद्र से तारने वाले, नीलकंठ वाले, 3 नयनों वाले, काल के भी काल महाकाल, कमल के समान नेत्रों वाले, त्रिशूल धारण करने वाले, यम 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 काल कालिनी, लम 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 काल दूतने, भैरव मुझे रास्ता दिखाओ। यम 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 काल कालने, लम 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 काल दूतने, भैरव मुझे रास्ता दिखाओ। यम 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 काल कालने, लम 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 काल दूतने, भैरव मुझे रास्ता दिखाओ। लम 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 काल दूतने, भैरव मुझे रास्ता दिखाओ। जहाँ तक मेरा ज्ञान है, माता के प्रसन्न हो जाने पर उन सप्त माताओं की मूर्तियों को ढूंढकर निकालने के लिए मात्र वो ही स्त्री है। तुम उसके साथ जाओगे तो तुम्हें एक पुराना घर मिलेगा, वहाँ तुम्हें एक दूध भी मिलेगा। वो दूध तुम्हें एक पोटली देगा। सौम्या, 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 मेरी बात तो सुनो एक बार। जरूरी बात करनी है तुमसे। किस लिए? क्या बात करनी है? देखो, तुम्हारी दीदी के बारे में कुछ बात करनी थी। क्या हुआ मेरी दीदी को? गुरुजी हमारे घर आए थे, उन्होंने दीदी के बारे में कुछ बताया है। क्या बताया? दिव्यानी के पास कोई दैवी शक्ति है और वो सप्त माताओं को ढूंढकर उन्हें फिर से स्थापित करवा सकती हैं। पूरा गांव तुम्हारी दीदी के बारे में बात कर रहा है। अगर तुम्हारी दीदी ने उन्हें ढूंढ लिया तो स्थापना करवाते ही गंगा माँ का जो श्राप है वो शायद इस गांव से हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और गांव वाले शांति से रह पाएंगे। गांव वालों को हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। मुक्ति मिलेगी वो ठीक है, लेकिन उसके लिए मेरी दीदी को कैसे कैसे मुसीबत झेलने पड़ेंगे ये सोचती हूँ तो दुख होता है। बाहर शहर में पढ़कर काम करने का आदेश भी मेरी दीदी को इस गांव की तरफ से ही मिला था। गंगा माँ ने खुद आदेश दिया था, ये सोचकर हम सब बहुत खुश थे।
वैसे ही शादी करके सिटी में ही सेटल हो जाएगी। इसका आदेश भी गंगा माँ दे देंगी, यही भरोसा था हमें। लेकिन उसे वहां रुकने नहीं दिया। फिर से हमारे गांव में बुलाकर मूर्ति को ढूंढने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। एक तरफ दीदी के हाथों से अच्छा कार्य होगा ये सोचकर बहुत खुशी होती है, मगर मूर्तियां ढूंढने में ही उसकी पूरी जिंदगी निकल जाएगी ये सोचकर डर लगता है। तुम्हारे जमींदार खानदान की गलतियों की वजह से ही इतने सालों से गांव वाले इतने कष्ट झेल रहे हैं। पेड़ जब बड़ा हो जाता है तो उसके फूल हवा में बिखर जाते हैं, हमारे गांव की लड़कियों की जिंदगी जैसा। मेरी दीदी अपने लाइफ के बारे में फिक्र नहीं करती। अपने गांव के लिए वो अपनी जान देने तक के लिए तैयार है, क्योंकि लड़कियों के मन को एक लड़की ही समझ सकती है। छोटी थी तो कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन जब बड़ी हो गई तब धीरे धीरे पता चला कि इन सब का कारण तुम्हारा ही परिवार है। तुम सही कह रही हो। हमारे जमींदार वंश के लिए ये बहुत बड़ा श्राप है। कितना भी प्रायश्चित करें, हर प्रायश्चित कम पड़ेगा। अपनी शक्ति के बल में आकर घमंड से चूर होकर मेरे दादा ने बहुत बड़ी गलती की। उसकी सजा पूरे गांव को मिली। न जाने कितनी लड़कियां उस श्राप की वजह से आज तक परेशान हैं। उन लड़कियों के आंसू से हमारा परिवार जल रहा है। हमारा पूरा परिवार अंदर ही अंदर रो रहा है। पता नहीं कब ये सब खत्म हो पाएगा। मैं चाहता हूं कि इस गांव का भला हो जाए, और कुछ नहीं चाहता। हमारे परिवार ने बहुत कोशिश की, सभी पंडितों तांत्रिकों को बुलाकर देख लिया, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। सौम्या, सच कहूं तो दिन ब दिन ये कष्ट बढ़ता ही जा रहा है, और इन सब में हमारे परिवार की ही गलती है। सौम्या, चाचा, जो पाप उन्होंने किया है उसमें आपकी क्या गलती है? आपके ऊपर मुझे कोई गुस्सा नहीं है। हमारे गांव की हालत ही ऐसी है, आप बुरा मत मानिएगा। सच कहूं तो ये सुनकर मुझे अच्छा लगा। तुम ऐसा सोचती हुई खुशी की बात है। पीठाधिपति के आदेश से शायद इस गांव को हमेशा के लिए मुक्ति मिल सकती है। गांव में जितनी परेशानी आनी थी आ चुकी है। अब शायद खुशी के दिन आएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। दिव्यानी दीदी के लिए मैं जो भी कर सकूं वो करने के लिए मैं हमेशा तैयार हूं। सौम्या, ये बात तो आप दीदी से भी कह सकते थे। पर मेरे मन ने कहा ये बातें मैं तुमसे कहूं। सौम्या, मुक्ति बस हमारे गांव के लिए नहीं, हमारे लिए भी है। हमारी भी शादी हो पाएगी। क्या हुआ कंचन? एक ही शॉट में तुम तो रानी को जीत जाती थी, तो अभी इतना खामोश क्यों? क्या हुआ? तुम तो कभी ऐसी नहीं थी। सुबह से किसी से झगड़ा नहीं किया क्या? चाहो तो मुझसे कर लो, या फिर माँ ने कुछ तुम्हें बोल दिया है? कितनी देर तक माँ का सिर खाती रहूं? बहुत बोर हो गई, कुछ समझ नहीं रहा। क्या कहा? तुम बोर हो रही हो? कंचन, तुम तो कभी बोर नहीं होती हो। समथिंग रॉन्ग, कुछ तो हुआ है। किससे नाराज हो मुझे बताओ, बताओ ना मुझे। देखो, तुम मुझसे सारी बातें कह सकती हो,
जमींदार खानदान का ये आदमी तुम्हारे साथ है? सिर्फ नाम के लिए जमींदार का खानदान है। फ्यूचर के बारे में सोचकर ही डर लगता है। क्या हुआ? किस बात की चिंता है तुम्हें? फ्यूचर के बारे में सोच रही हो क्या तुम? सिर्फ पैसा होना ही काफी है क्या भैया? हमारे खानदान में जन्म लेने वाली कौन सी लड़की आज खुश है? हमारी दोनों मौसियां शादी होने के बाद पति को खोकर घुट घुट कर जिंदगी जी रही हैं। ये भी कोई जिंदगी है? इस घर में जन्म लेना ही पाप है। इस वजह से कल मेरा भी यही हाल होगा। लड़कों को तो कोई परेशानी नहीं है, दूसरे गांव की लड़कियों से शादी करके खुशी से रह सकते हैं, लेकिन हम लोगों का क्या? तुम्हारी फिक्र को मैं समझ सकता हूँ। मैं तुम्हारे साथ हूँ। यहाँ देखो, रोने की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं पापा से बात करूंगा। तुम अपनी जिंदगी अच्छे से जियो, इसकी पूरी कोशिश करूंगा। देखना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हारे कहने से सब ठीक हो जाएगा क्या? फॉरेन टूर पर जाना चाहते थे ना? तुम तो अपनी इच्छा भी पूरी नहीं कर पाए। भैया, सिर्फ अपने ही बारे में फिक्र नहीं कर रही हूँ। हमारे इस गांव में मेरे जैसी कितनी सारी लड़कियां हैं। कभी भी किसी की शादी नहीं होगी। हमसे शादी करने के लिए कोई दूल्हा भी नहीं आएगा। पर हम कर भी क्या सकते हैं? हमारे गांव की किस्मत ही जो ऐसी है। नहीं कंचन, अब इस गांव के साथ और बुरा नहीं होगा। नहीं भैया, जब से जन्म लिया है तब से कितने हादसे देखे हैं। खेलना कूदना तो एक उम्र तक ही होता है, बाद में जमींदार की लड़की से माली की लड़की तक सब। आगे की जिंदगी मुसीबत से भरी है, यही सोचकर सारी जिंदगी काट देते हैं। यही हमारी जिंदगी है। छोटे बच्चे हैं तब तक कुछ पता नहीं चलता, पर एक उम्र होने के बाद फ्यूचर के बारे में सोचे तो डर लगता है। और हिम्मत करके कोई मुझसे शादी करने भी नहीं आएगा। वैसे भी कोई आया तो शादी के बाद वो लड़का जिंदा नहीं रहेगा। इस बंगले के अंदर ही सारी जिंदगी घुट घुट कर जीना है। यही है हमारी किस्मत भैया। फिक्र मत करो तुम। प्रेसिडेंट की बेटी दिव्यानी की वजह से हम सब के अंदर एक छोटी सी आशा की किरण जगी है। दिव्यानी पर गंगा माँ का आशीर्वाद है और दिव्यानी ही सप्त माताओं की मूर्तियों को फिर से ढूंढ सकती है, उनकी प्रतिष्ठा करवा सकती है। मठाधिपति ने खुद ये बात हमसे कही है। अगर ऐसा हो गया तो इस गांव को हमेशा के लिए मुक्ति जरूर मिल जाएगी। गांव के लोग बहुत खुश हैं कंचन। और इस कोशिश में हमसे जो बन सके हमें दिव्यानी के लिए जरूर करना चाहिए। मैंने सौम्या को भी ऐसा ही कहा है। दिव्यानी इस पूरे गांव की भलाई के लिए लड़ रही है, हमें उसका साथ देना ही चाहिए। अगर एक बार मूर्तियों की स्थापना हो जाएगी तो गांव में खुशहाली लौट आएगी। हमारे पास एक अच्छा मौका है। तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। कम ऑन, चीयर अप, चलो।
मैं कंदलूर खानदान का केशव नंबोदरी महाशास्त्री के अनुग्रह से आपका आशीर्वाद प्राप्त करने यहाँ आया हूँ। जाप के बाद पूर्व दिशा की ओर जाना होगा। वहाँ तुम्हें एक भैंस दिखेगी। वो भैंस तुम्हें एक दूध से मिलवाएगी। उस भैंस के पीछे जाओगे तो तुम्हें पुराना घर मिलेगा। वहाँ तुम्हें एक दूध मिलेगा जो तुम्हें पोटली देगा। शिष्य, यहाँ आओ शिष्य। आपका दर्शन मेरा सौभाग्य है। तुम अपने कार्य में सफल हो, यही आशीर्वाद है। दीदी, हाँ, जैसा आपने कहा था वैसे ही रंगोली के आटे में शक्कर पीस कर लाई हूँ। थैंक्स सौम्या। मैंने आंगन धोया था, जरा जाकर देख तो सूखा या नहीं। तभी कान्हा के पैरों के निशान वहाँ अच्छे से बन पाएंगे, है ना? अच्छे से सूख गया है दीदी। दहलीज पर भी पैर का निशान बनाना होगा। आप आ रही हैं या फिर मैं ही कर दूं? तुम जाकर बनाना शुरू करो, मैं और आटा मिलाकर ले आती हूँ। अच्छा, हमेशा तो चावल के आटे से ही रंगोली बनाते थे, फिर इस बार आपने इसमें शक्कर मिलाने के लिए क्यों कहा? उस कृष्णा को माधव, केशव, गोविंद ऐसे कितने ही नामों से बुलाते हैं, पर कान्हा नाम से बुलाने से उनके बाल रूप की छवि हमारी आंखों के सामने आ जाती है। उनकी बाल लीला में कितनी मिठास होती है ना। कान्हा की आवाज, आंखें, होंठ, उनका चलना, उनकी मस्ती, उनकी नटखट नजरें, उनकी मुस्कान, ये सारी बातें लोगों को मोहित कर देती हैं। तो हमारे प्यारे उस कान्हा के लिए अगर हम सिर्फ चावल के आटे की ही रंगोली बनाए तो ठीक नहीं होगा। उसमें थोड़ी मिठास भी होनी चाहिए ना। यही सोचकर मैंने कहा चावल के आटे की रंगोली क्यों, ताकि चींटियां उसे आकर खाए ना। तो अगर उसमें मिठास मिला दी जाए तो क्या पता दीदी, ये सब आप ही सोच सकती हैं बस।
गुरुदेव नमस्कार। अम्बे घूस का घास, मोर का पंख, दिशा यंत्र, कलश, तुलसी की माला, कौड़ियां, काजल की डिब्बी, ये सारी चीजें सप्त माताओं को ढूंढने वाली सामग्री है। इन सब का कहां और कैसे प्रयोग करना है ये तुम्हें अच्छे से पता है। सब कुछ आपका ही आशीर्वाद है। मैंने जो ज्ञान दिया है उससे भी बड़ी शक्ति वो वहां तुम्हारे राह देख रही है। वो बहुत बड़ी शक्ति है, रहस्यों से भरी है। अगर तुम्हारे द्वारा देर हो गई तो उसकी तीव्रता कम हो जाएगी। अब एक क्षण का भी विलंब नहीं होना चाहिए। तुरंत प्रस्थान करो। जाओ, विजय होके लौटो। मैं तुमसे एकदम सच कह रहा हूँ, जब से तुम्हें देखा तब से मेरा जीना मुश्किल हो गया। अगर तुम नहीं हो तो वैसी जिंदगी मुझे चाहिए ही नहीं। बस एक दिन तुम्हारे साथ बिता लूं, उसके बाद मैं मर भी जाऊं तो चलेगा। सौम्या, क्या हुआ? कान्हा के पैर को नीचे बनाने के लिए कहा, तुमने तो गाल पर ही बना लिया। क्या हुआ? सौम्या, क्या बात है? कनन की याद आ गई क्या? हम क्या कर सकते हैं? विधि, पर जल्दी हमारे गांव के साथ और तुम्हारे साथ भी अच्छा होगा, और वो दिन बहुत जल्द आएगा सौम्या। बेटी दूध। हाँ, ये पकड़ो, तुम बनाती रहो, मैं दूध लेकर आती हूँ।
शिवा, तुम यहाँ? मैं ही हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं इस गांव से वापस चला जाता हूँ। आहा, आज कृष्ण जयंती है ना, पूजा जोर शोर से होने वाली है। तो ठीक है, पूजा होने के बाद मिठाई लेकर मैं यहाँ से चला जाऊंगा। ओके? अच्छा, अब जल्दी से बर्तन आगे करो, दूध ले लो। दिव्यानी बेटी, क्या हो गया? दूध गिराए बिना अंदर रखो बेटी, कल आकर के हिसाब लिख लूंगा। दूध ले लो। दिव्यानी सुनो, मैंने घर में सजावट कर दी है, ठीक किया ना? कहीं और करनी है क्या, बोलो? शिवा, तुम यहाँ कैसे? अभी तो मैंने तुम्हें... दिव्यानी, मैं तो तुम्हारे दिल में रहता हूँ, तो फिर मुझे यहाँ वहाँ क्यों ढूंढ रही हो? तुम जानती हो ना कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। बा, 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 रंगन्ना, तुम यहाँ कब आए? बा, 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 बा। जहाँ भी देखती हूँ, जिस किसी को भी देखती हूँ, शिवा ही नजर आ रहा है। आज तो कृष्ण जयंती है, इसीलिए क्या? या फिर मेरे मन में शिवा बसा हुआ है? नहीं तो मुझे हर तरफ वो क्यों दिखाई देगा? अगर तुम यहाँ रहोगे तो गंगा माँ सबसे पहले तुम्हें ही कष्ट देंगे। माता, इस गांव का हर इंसान कह रहा है कि मेरे अंदर दैवीय शक्ति है। सप्त कन्याएं कहलाने वाली मूर्तियों को मुझे ढूंढना है और ये मेरा कर्तव्य है। लेकिन मैं एक सामान्य लड़की हूँ। मुझे ऐसा लगता है चाहे मैं जो भी कह लूं, पर मेरे मन में सिर्फ और सिर्फ शिवा ही है। ये सच है और ये बात आज मेरी समझ में आई। लेकिन मैं अपने प्यार को कैसे दिखा सकती हूँ? मेरी वजह से कहीं शिवा पर अगर कोई मुसीबत आ गई तो, और अगर ऐसा हुआ तो मैं खुद को कभी भी माफ नहीं कर पाऊंगी। सरप्राइज! क्या हुआ इसे? गुड मॉर्निंग बोले बिना जा रहा है?
लगता है इसका मूड खराब है। चलो चल के देखते हैं। शिवा, तू अचानक ऐसे ऑफिस में आएगा ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं था। तू और माँ कनिकापुर से कब आए यार? दिव्यानी कैसी है? वो गांव, वो टीला वाला मंदिर, वो मठाधीश, तेरे होने वाले ससुर जी, अरे वही भाई, उस गांव के प्रेसिडेंट। बस करो यार, ये ऑफिस है, मैं यहाँ का बॉस हूँ, तुम लोग मेरे अंडर काम करते हो। 1 महीने के बाद मैं ऑफिस में आया हूँ, काम की बात करने की बजाय पर्सनल बातें कर रहे हो। पर्सनल बातें करने के लिए तुम्हें किसने बोला है? काम करो ना अपना। आज के बाद ऑफिस में कोई पर्सनल बातें नहीं होगी, समझ गई? अब जाके अपना काम करो तुम दोनों। 1 घंटे के अंदर इन सब से कहो कि मुझे 1 महीने की पूरी रिपोर्ट यहाँ पर चाहिए। शिवा, जयंती प्लीज जाओ। आखिर हुआ क्या उसे? कनिकापुर जाकर उसका दिमाग घूम गया है। तुमने मुझसे कहा था ना कि तुमने वहाँ पर एक पागल लड़की को देखा था। लगता है वही हवा इसे भी लग गई है। दिव्यानी को जिस बात का डर था वही हो रहा है। इसने उससे प्यार कर लिया और अब इसकी हालत देखो कैसी हो गई। जब दिव्यानी आती तो कौन सा ठीक से काम करता था? सपनों में उड़ता रहता था। दिव्यानी दिव्यानी दिव्यानी, उसे छोड़ के कोई और बात करता था क्या? उससे बात करने गए तो हमें बाहर भेज दिया। ऑफिस की बात छोड़कर आज के बाद शिवा से कोई पर्सनल बात नहीं करेंगे। हाँ सही कहा, आगे से वो बात करेगा तो हम लोग सुनेंगे भी नहीं। हमारे और उसके बीच में अब कोई फ्रेंडशिप नहीं है। खत्म हो गया एकदम। हम यहाँ खड़े हैं, उसे पता चला ना तो फिर से हमें डांटने आएगा। वो तो बॉस है ना, हम तो उसके अंडर काम करते हैं। इतने दिनों की हमारी फ्रेंडशिप को एक झटके में भूल गया। हमें छोड़कर उसका और कौन फ्रेंड है? रहने दो। कनिकापुर में आखिर क्या हुआ होगा? उसने शिवा को जाने के लिए कहा होगा और शादी के लिए भी मना कर दिया होगा। आखिर वो इतने टेंशन में क्यों है? नंबोदरी, नमस्ते नंबोदरी जी, कैसे हैं आप? नमस्कार। आप लोगों के प्यार से मैं यहाँ सुखी हूँ। आपके जैसा बड़ा जमींदार मुझे भूले बिना, और सिर्फ उतना ही नहीं, मेरा नंबर भी याद रखा है। ये जानकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। आपको कैसे भूल सकते हैं? हमारी जमीन में आकर आपने हमारे लिए पूजा की है। आपने अपना चहेता शिष्य खो दिया है। हमारी जमींदारी को आप पर हमेशा भरोसा रहेगा। बहुत खुशी हुई। बोलिए नंबोदरी जी, कोई जरूरी बात है क्या? हाँ, यहाँ पे आकर आपके जमींदारी का, वहाँ के शराब के बारे में मैंने अपने गुरुजी से उसके बारे में बात की तो उन्होंने मुझे एक मार्ग सुझाया है, और इसीलिए मुझे वहाँ खुद आकर उस गंगा माँ के शराब से मुक्ति दिलवानी है। उसकी जरूरत नहीं है नंबोदरी जी। फिर से आपको यहाँ आकर तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं। नंबोदरी, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका कष्ट दूर हो गया हो? नहीं, वैसा नहीं। और शायद इसीलिए आपको हमारी जरूरत नहीं है। अगर हमने आपको बुला करके घर में पूजा करवाई तो पूरा गांव हमारे खिलाफ हो जाएगा। क्यों? उन लोगों को क्या तकलीफ है? आपने जो सर बलि की पूजा की है उस वजह से गंगा माँ का गुस्सा और बढ़ गया। आपको जिस पुरोहित ने बुलाया था वो आंख से अंधे हो गए। गांव वालों को छोड़िए, आपकी पूजा से गंगा माँ का कुछ भी नहीं बिगड़ रहा है, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। आपके शिष्य की बातों को ही ले लीजिए। वो गंगा माँ, उसने कहा कोई भी आकर अगर पूजा करता है तो वो ऐसा कोहराम मचाएंगी कि लोग देखते रहेंगे। आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? नंबोदरी, अब तक आपने जो भी हमारे लिए पूजा की है उसके लिए आपका धन्यवाद। अब अच्छा होगा आप यहाँ मत आइए। मैं वहाँ आने के बारे में सोच रहा हूँ।
तो इसमें आपके गांव की भलाई ही है। वो भलाई हमारे गांव के प्रेसिडेंट की बेटी दिव्यानी की तरफ से होने वाला है। एक और फैसला होने वाला है, उससे सबको उम्मीद जगी है। वो लड़की हमें और हमारे गांव को गंगा माँ के श्राप से मुक्त करवाएगी, ऐसा आश्रम के मठाधिपति ने कहा है। हमारे आने से पहले उस प्रश्न पत्री में देखकर पता चला वो सप्त माताओं की मूर्तियों को अपनी तीव्र गति से ढूंढने वाली वो एक स्त्री है, बताया। हाँ, नंबूदरी? क्या कहा? एक स्त्री गंगा माँ के श्राप से तुम्हें और गांव वालों को मुक्त करवाएगी क्या? मुझे इस पे भरोसा नहीं हो रहा है। नंबूदरी, दिव्यानी के बारे में आप जैसा सोच रहे हैं वो साधारण नहीं है। उसके अंदर दैव शक्ति है, ऐसा मठाधिपति ने कहा है। इतना तंत्र मंत्र सीखने के बाद भी अपने मंत्रों की शक्तियों से उस गंगा माँ को बांध नहीं पाया, और वो एक साधारण सी स्त्री गंगा माँ को कैसे वश में करेगी? अगर आपने उस पर भरोसा किया तो आपका नुकसान होगा। देखिए नंबूदरी जी, हमें दिव्यानी पर भरोसा है या नहीं, लेकिन महाशक्ति के मठाधिपति के ऊपर हमें बहुत भरोसा है। अब तक हमारे गांव में कोई भी नुकसान नहीं हुआ। अगर वैसा देखा जाए तो वो सब मठाधिपति के आश्रम के वो सब लोग ही हैं। इतने सालों से कुछ नहीं कहा, अभी एक रास्ता बताया है, निश्चय ही वो सच होगा। दिव्यानी सप्त माताओं की मूर्तियों को ढूंढकर फिर से हमारे गांव को हमारी जमींदारी की सारी खुशियां लौटाएगी, ऐसा हमें उस पर विश्वास है। इसीलिए अब आपको उस श्राप से मुक्ति दिलाने की आपको जरूरत नहीं। आप अपनी कोशिश छोड़ दीजिए। ठीक है जमींदार जी, अब मुझे कहने के लिए बचा ही क्या है? आगे जैसी आपकी मर्जी। अब मैं फोन रखता हूँ। ऐसे कैसे छोड़ दूंगा? मैं अपनी बेइज्जती ऐसे नहीं होने दूंगा। मुझे कोई भी रोक नहीं सकता। नाग माँ ने मेरे शिष्य को मारा है, पुरोहित की आंखों की दृष्टि छीन ली। ये मेरे लिए अपमान है। फिर मैं अपने कोशिशों से पीछे कैसे हट सकता हूँ? मैं कोशिश जारी रखूंगा। मैं नाग माँ का भय और गंगा माँ के श्राप से मुक्ति दिलाए बिना शांति से नहीं बैठूंगा। दिव्यानी, सप्त माताओं की मूर्तियों को ढूंढने में तुम्हारा और मेरा सामना होगा। किसमें कितनी शक्ति है वो देख लेंगे। मैं आऊंगा, तुमसे मिलूंगा। जल्दी ही मैं कनिकापुर आकर तुमसे मिलता हूं। इंतजार करो मेरा। शिवा और दिव्यानी के बीच अब कुछ नहीं है, फिर अब उसे किस बात की टेंशन है? दिव्यानी को कॉल करके पूछती हूँ। शिवा को माँ को फोन करके पूछता हूँ कि आखिर वहाँ हुआ क्या था। शिवा ने मुझे वीडियो मैसेज क्यों किया है? शिवा के पास से मैसेज आया है। हाय गाइस, हाउ आर यू? क्यों, देखकर शॉक हो गए क्या? कोई कनिकापुर आए तो उसका कुछ तो असर दिखना चाहिए ना। ये छोटा सा वीडियो तुम लोगों के लिए। तुम्हें तो ओहो, अरे बाप रे, इस वीडियो को देखते ही तुम दोनों के तो होश उड़ गए। मैं आऊंगा तो और काम करवाऊंगा। ओह सो सैड। आता हूँ, रुक जा। सॉरी फ्रेंड्स, बाय। सॉरी बोल रहा है? रुक बे, तुझे शॉक ट्रीटमेंट लगाता हूँ।
रुको अभी बताती हूँ। सॉरी तुम्हारे व्हाट्सएप पे कोई वीडियो आया था क्या? आया था ना, हम दोनों को सेम वीडियो मैसेज भेजा। चलो अब उसे बताते हैं। हाँ। अरे शॉक दे रहा है यार। बस करो। अबे तुझे शॉक। अरे सॉरी यार, बोला ना सॉरी बोला। अब कैसे सॉरी? मेरी तरफ से और 4 लगाओ इसे। अरे नहीं मत कर। मजा आ गया, पर डांटने के बाद तुम्हारे चेहरे तो देखने लायक थे। ओह माय गॉड, तुम कितने शॉक हो गए थे। शॉक हो गए थे? अभी बता। अरे बस कर यार। कनिकापुर जाने के बाद तुम्हें वहाँ की हवा लग गई है, ऐसा कुछ सोच रहे थे हम लोग। देख क्या रहा है? हम लोगों ने जो सोचा उसमें कुछ गलत है क्या? हंसी मजाक बहुत हुआ। दिव्यानी कैसी है बताओ? प्रपोजल एक्सेप्ट किया क्या? शादी के लिए हाँ कह दी उसने? नहीं यार, एक फैसला करके वहां से वापस लौटा हूँ। माँ भी साथ में गई थी। मैं दिव्यानी से मिला और गुरुजी ने हमें गंगा माँ की पूरी कहानी बताई। ऐसा क्या? कैसी कहानी? मन बहुत दुखी हो गया यार, बहुत ही टेरिबल स्टोरी है। ओह। बाद में कभी डिटेल में बताऊंगा तुम दोनों को। मगर जो भी हुआ था बहुत बुरा हुआ। गंगा माँ के श्राप की वजह से गांव वालों को इतनी तकलीफें हो रही हैं, मैं विश्वास ही नहीं कर पा रहा था। मगर उनकी कहानी सुनने के बाद मुझे उनके लिए बहुत सिंपैथी फील हो रही है यार। एक मासूम लड़की के साथ बहुत बुरा हुआ था और उसे इंसाफ भी नहीं मिल पाया। सब लोगों ने उसके साथ सिर्फ अन्याय किया, इसीलिए गंगा माँ ने श्राप दिया। पूरा कनिकापुर उस श्राप में जल रहा है। आज मुझे यकीन हो गया और उस श्राप से मुक्ति दिलाने के लिए हमारी दिव्यानी पूरी कोशिश कर रही है। गुरुजी ने कहा है कि वो दिव्यानी का पूरा साथ देंगे इस काम में। तो अभी नो प्यार और नो शादी यार, कुछ भी नहीं हो सकता। और इसीलिए गुरुजी ने हमसे वहां से लौटने को कहा और हम लौट कर आ गए। बस सब ठीक हो जाए एक बार। ओह माय गॉड, दिव्यानी ही कॉल कर रही है। स्पीकर ऑन करके बात करो ना, हम लोग भी सुनते हैं लेकिन उसे मत बताना। ओके। हाय दिव्यानी, हाउ आर यू? आई एम फाइन। तू कैसी है? आई एम ओके। तुम्हारी उम्र 100 साल की है। अभी तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। और बताओ क्या चल रहा है वहाँ? बोलने के लिए बहुत सारी बातें हैं, मैं सब बाद में बताती हूँ। अभी मैंने ये पूछने के लिए फोन किया कि वो चेन्नई पहुँच गया क्या? तेरी उससे कोई बात हुई है क्या जयंती? यही पूछना था। वो कौन? किसके बारे में पूछ रही हो? शिवा और उसकी माँ, वो चेन्नई पहुँच गए क्या? शिवा अब तक काम पर आ गया होगा ना? नहीं ना। चेन्नई आ गया है तो तुझे फोन नहीं किया क्या? नहीं दिव्यानी। ऐसी बात है। जयंती, शिवा चेन्नई पहुंच गया है या नहीं उसे फोन करके पूछना प्लीज। क्यों? तुम शिवा से बात नहीं कर सकती क्या? मैं पूछूं उससे अच्छा तुम खुद ही कॉल कर लो। जयंती प्लीज, जयंती प्लीज प्लीज पूछना एक बार। मतलब दिल में बहुत कुछ है, सही कहा ना? जयंती प्लीज। तो क्यों दिखावा करती हो कि तुम्हारे दिल में कुछ भी नहीं है उसके लिए? मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे गांव की हालत ही ऐसी है। शिवा को कुछ नहीं होना चाहिए, मैं बस यही चाहती हूँ। उसे भूल जाना चाहती हूँ लेकिन ऐसा होता नहीं। कहीं भी किसी को भी देखूं तो मुझे सिर्फ शिवा नजर आता है। ओह। वो मेरे पास सीधे आकर मुझसे बात कर रहा है, मुझे ऐसा महसूस होता है। अब जयंती, मुझे एक शक है। क्या शक है तुम्हें? शिवा शायद चेन्नई न गया हो और इसी गांव में हो तो फिर? प्लीज जयंती, मेरे लिए एक बार पूछ कर देखना। ओके ओके ओके, रोने की जरूरत नहीं है। दिव्यानी, पहले तो मैं तुमसे सॉरी कहना चाहती हूँ। किस लिए? शिवा यहीं ऑफिस में ही है। मैं शिवा प्रभाकर, उसके केबिन में ही है अभी इस वक्त। स्पीकर ऑन रखा था, तुमने जो भी बातें की वो सब कुछ सुन रहा था।
ओके, मैं अभी शिवा को फोन दे देती हूँ। लो लो लो। ए, नहीं नहीं, मैं फोन रखती हूँ। हेलो दिव्यानी। हेलो। हाँ अरे जयंती, फोन कट गया यार। लेकिन तेरा लव तो कट नहीं हुआ ना, वो तो और स्ट्रांग हो गया। अबे यार बस कर, कुछ भी बोलता रहे। ए जाने, ए जयंती, देख तो इसे, वो किसी को भी देखती है तो वो इसके जैसा दिखता है। सही कहा। दिव्यानी के मन में शिवा ने जगह बना ली है। और शिवा के मन में दिव्यानी। हाँ। ए बस भी करो यार, क्या टांग खींच, जाके अपना काम करो। तुम दोनों को बस मौका चाहिए। ठीक है, सब जानता हूँ मैं। मेरा फोन मुझे दो, हम लोग जाते हैं। दो, चार्ज खत्म हो गया। क्यों गुरुजी, वो बोट वहाँ उस पार खड़ी है? गुरुजी, ये क्या है? पार करने का कोई दूसरा मार्ग नहीं है। मैं जाकर बोट वाले को लेकर आता हूँ। उसकी जरूरत नहीं है। तुम्हें पता है, जब मैं पहली बार आया था तो सब लोग मेरे इंतजार कर रहे थे, क्योंकि मुझे यहाँ बुलाया गया था पुरोहित के तौर पर। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अभी हम लोग यहाँ पे बिन बुलाए मेहमान हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, उस गंगा माँ के वश में रहने वाली बहुत सारी शक्तियाँ गांव की सीमा पार करके किसी को भी अंदर जाने नहीं देती और ना ही बाहर जाने देती। उस वक्त मेरा शीश संकुटी था। वैसे तुम्हें यह नया लगेगा, लेकिन मेरी नजरों से दूर कहीं भी मत जाना। ओम काल भैरव। उमापुत्र। ओम काल भैरव, देव भैरव। चलो नारायण। भगवान की शक्ति है आपके बहुत पास। कैसे आ रही है? ये सब विष्णु देव की महिमा है। मैं इस रास्ते से चलकर जा सकता हूँ, परंतु तुम मेरे साथ हो इसलिए अच्छा नहीं लगेगा।
डालो मुझे, मार डालो दादाजी। मुझे, मुक्ति दे दो, मुक्ति क्या हुआ? क्या हुआ? दे क्यों दो। चिल्ला रहे हो? क्या हो गया? क्या शांत बात रहो। है? क्या हो गया आपको? दमयंती, पिताजी को खाना दिया है नहीं? नहीं, अभी तक नहीं। अरे क्या तुम भी टाइम पर देना चाहिए ना। अब ए नरसिम्हा, उस खाने के साथ मुझे जहर भी डाल के दे दे बेटा, मैं उसे दादाजी। खा के मरना चाहता हूँ बेटा, मरना चाहता हूँ। दादाजी क्या हुआ है आपको? पिताजी, किस तरह की बातें कर रहे हैं आप? मुझे अभी जहर दे दे, मैं मरना चाहता हूँ बेटा। चुप कर, चुप कर, चुप कर। मरना चाहता है? ऐसा कहते हुए तुझे शर्म नहीं आती? इस कनिकापुर का जमींदार होकर ऐसी बातें करता है? ए भूपति, तू क्यों डरता है? किस लिए डरता है? हैं? तेरे बाप दादा सब ऐसे ही डरे होते तो मर चुके होते। इतनी बड़ी जमींदारी बनाकर इसकी रक्षा कर सकते थे क्या? इस गांव में खेती करने के लिए सबसे ज्यादा जमीन है। उससे भी बड़ी बात है कि वो समतल जमीन है। इतना रुतबा रखने वाले कनिकापुर के जमींदार हैं हम, और सालों साल से हमारे खानदान का यही रुतबा रहा है कनिकापुर में। और फिर से हमें वो रुतबा हासिल करना है, और तब तक तुम मर नहीं सकते, और मैं भी नहीं मरूंगी। गंगा माँ से डर गया तू? गंगा माँ से? अभी उसे आने के लिए कह। मैं क्या हूँ उसे आज ही दिखाती हूँ। उसने घुटने न टेक दिए तो मेरा नाम बदल देना। तू माँ नहीं है बुढ़िया, आज मैं जो तड़प रहा हूँ इस सब का कारण तू है। उस वक्त मैंने गलती की थी, अगर तुमने मुझे डांटा होता तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। मेरी हालत की जिम्मेदार तुम हो, तुम्हारी वजह से आज ये दिन भोग रहा हूँ। उस वजह से मैं जो तकलीफ झेल रहा हूँ वो सिर्फ मैं और तुम ही नहीं, हमारा खानदान, ये जमींदारी, हमारा वारिस, ये पूरा गांव। जाओ यहाँ से, जाओ, जाओ। जाने को बोल रहा हूँ ना, जाओ। बड़े पिताजी, दादी शांत आप चलिए, रहिए। पिताजी, ये शांत बहुत रहिए। गुस्से में है, शांत कुछ भी हो उल्टा जाइए। सीधा बोल रहे हैं। आप चलिए शांत प्लीज। हो जाओ यहाँ से, जा। पिताजी, मार डालो मुझे, मार डालो मुझे, मुक्त कर दो मुझे, मुक्त कर दो। मारते क्यों नहीं? कृष्णा चलो। कंचना आओ। ओम काल भैरवा, जिस दिशा में जाना है वो दिशा दिखाओ। उस तरफ चलो। उस गंगा माँ की शक्ति से ज्यादा बढ़कर हमें यहाँ रहना है। इस गांव के लोग मेरे ऊपर क्रोध दिखाएंगे तो उनके क्रोध को बंधन में डालकर मोहिनी वश का प्रयोग करके अपनी रक्षा करूंगा। तुम यहाँ बैठोगे, समझ गए? हाँ गुरुजी।
ओम मरय अक्षरम, ऊपर और नीचे पांव के तलवे तक। ओम मरय अक्षरम, पीठ सीना दिखे नहीं वैसा बांधा हूं। ओम नमः शिवाय अंताक्षरा, चारों दिशा 16 कोनों को भी शरीर के अंदर बाहर इसे रक्षा के लिए बांधा हूं। ओम नमः शिवाय। किसी से मदद नहीं मिलेगी। तेरे शरीर को खौलते पानी में उबाल कर खत्म कर दूंगी। जन्मांतर हो तो भी पंच रखकर बदला लेने के लिए उस सर्प को नष्ट कर दूंगा। ये केशव नंबोदरी का पंचम क्या है वो गंगा माँ और नाग माँ को पता चलना चाहिए। नाग माँ, मेरी नजरों में तुम सर्प हो, और सिर्फ तुम ही क्या, तुम्हारा सारा वंश भी आ जाएगा तो भी मुझे कुछ नहीं कर पाओगी। मेरे दांतों में विष है, मेरे सारे शरीर में ही विष है, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी। तुमने मेरे शिष्य को मारा है ना, उसका बदला मैं लूंगा। अगर हिम्मत है तो मुझे डस के दिखा। मुझ में और सर्प रहने वाली तुम सिर्फ हमारे बीच मुकाबला नहीं, मेरे मार्ग में बाधा उत्पन्न करने वाली तुझे मैं चुनौती देता हूं। मैं केशव नंबोदरी तुझे अपनी ताकत दिखाना। पापा, जब तांत्रिक यहाँ पर आए थे तब दादाजी की तबीयत ठीक हो गई थी, तो शायद अगर वो दोबारा आए तो उनकी तबीयत अच्छी हो जाएगी। नहीं बेटा, नंबोदरी ने केरला से मुझे फोन किया था। अपनी जमींदारी और अपने गांव की भलाई करने के लिए कह रहे थे। गंगा माँ के श्राप से मुक्ति दिलवाने के लिए वो यहाँ आएंगे। मैंने कहा प्रेसिडेंट की बेटी दिव्यानी की वजह से हमें मुक्ति मिलने वाली है, ऐसा बोलकर मैंने मना कर दिया। और तो और नंबोदरी जी यहाँ आए ऐसा गाँव वाले भी नहीं चाहते हैं। अब गांव वाले फैसला लेंगे। जो आज तक हमारे सामने हाथ जोड़कर हमारी सेवा करते आए हैं, हम जो भी फैसला लेंगे वो उसे काट नहीं सकेंगे, उन्हें मानना ही होगा। मैं बोल रही हूँ, नंबोदरी को फौरन यहाँ आने के लिए कहो। नहीं सासू माँ, नंबोदरी को बुलाएंगे तो हमें फिर से गंगा माँ के गुस्से का शिकार बनना पड़ेगा। नरसिम्हा, एक के ऊपर विश्वास कर लिया तो उस पर पूरा विश्वास करना चाहिए। एक साधारण सी लड़की सप्त माताओं की मूर्तियां ढूंढकर ला सकती है क्या? या फिर गंगा माँ के श्राप से मुक्ति दिलवा सकती है? वो नंबोदरी
तांत्रिक विद्या अच्छे से जानता है। सिर्फ उसी के द्वारा ही इस जमींदारी का और इस गांव का भला हो पाएगा। ये मैं अपने तजुर्बे से कह रही हूँ। नंबोदरी ने हमारे लिए अपना शिष्य खोया है। तुम उसे आने के लिए कहो और वो गांव में ना आए। तुम्हारी बातों से इनकार कर दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। उसे बुलाने का इंतजाम करो, वो जरूर आएगा। वो इस गांव को और जमीन को मुक्त कराएगा। जाओ बुलाओ उसे, वो जरूर आएगा। वो अपने अपमान का बदला लेने जरूर आएगा। हे माता, आपके चरणों में मैं ये पुष्प अर्पित करता हूँ। जगत का पालन करने वाली सिर्फ आप हैं माता। सभी कलाओं की देवी भी आप ही हैं। आपको ये मैं कुमकुम अर्पित करता हूँ माता। आप हमारे और इस गांव के सभी कार्यों को सफल करें। आपकी कृपा बनी रहे। हे माँ, आपके चरणों में हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए माँ। हे ललिता माता, हे ललिता माता, हे ललिता माता। ओम पुष्पम समर्पयामि, ओम कुमकुम समर्पयामि, ओम शांति शांति शांति। इसीलिए प्रश्नपत्री में देखने के बाद ही पता चला सप्त माताओं की मूर्तियों को जोर शोर से ढूंढने वाली वो स्त्री है, ऐसा बताया। ओम शांति शांति शांति, ओम शांति शांति शांति, ओम शांति शांति शांति। हे नाग माता, हम सब पर कृपा कीजिए माता। बने रखिए। क्या बात है, आज नाग माता बाहर नहीं आई? पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है। सही कहा, पता नहीं क्या आज हो कैसे रहा हुई। पता नहीं किस बात से नाराज है माता। इतनी देर पूजा करने के बाद भी माता अभी तक बाहर नहीं आई। कहीं कोई अनहोनी तो नहीं होने वाली है इस गांव में? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है। कई दिनों के बाद माता इस तरह उग्र दिखाई दे रही है। हाँ, लगता है जाप करना होगा बेटी, तभी वो हमारी बात मानेंगी और बाहर आएंगी। नाग माता, आपके पीने के लिए दूध लाकर रखा है। अगर आप हमसे नाराज हैं तो हमें माफ कर दीजिए और आकर
ये दूध पी लीजिए। कौन है आप लोग और इस गांव में कैसे आ गए? नाग माता की आज्ञा के बिना यहाँ कोई प्रवेश नहीं कर सकता। बताइए कौन है आप? मैं हूँ केशव नंबोदरी। ये जगह मेरे लिए नई नहीं है, मैं पहले भी यहाँ आ चुका हूँ। ओहो, तो आपने ही जमींदार के घर में नाग बलि की पूजा की थी क्या? लगता है इसी बात से गंगा माँ नाराज है हम सबसे। तब मुझे गंगा माँ के बारे में पूरी जानकारी नहीं थी। कोई भी मेरे पास आता है तो उसके मामले को दूर करना, पूजा करना, ये हमारे तांत्रिकों का धर्म है। इसीलिए मैंने आपके जमींदार के घर जाकर सर्प बलि की पूजा की थी, लेकिन उसे नापसंद करने वाली नाग माँ मेरे शिष्य को मार डाला। आप दिव्यानी है ना? हाँ, पर आप मुझे कैसे जानते हैं? मुझे आपके बारे में सब कुछ पता है। जमींदार ने आपके बारे में बताया था। सप्त माताओं की मूर्तियों को ढूंढकर फिर से प्रतिष्ठित करने वाली आप ही है ना? आपका चेहरा देखने से ही आपके अंदर जो दिव्य शक्ति है वो स्वयं ही आपका परिचय दे देती है। ये सब कुछ माँ अम्बे का आशीर्वाद है। मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूँ। मैं चाहती हूँ गांव के लोग हमेशा खुश रहें, और इसलिए सप्त माताओं की मूर्तियों को प्रतिष्ठित करना है। ये मेरा कर्तव्य है। हाँ, ये भगवती का आशीर्वाद आप पे हमेशा रहेगा। हाँ, पर आपके यहाँ आने का कारण जान सकती हूँ मैं? मेरे शिष्य संकुटी को इस सर्प ने जब उसे डसा तो वो मर गया। मैं उसे बचा नहीं पाया। अकाल मृत्यु होने के कारण उसके आत्मा की शांति के लिए मैं उसे शांति दिलाने के उद्देश्य से ही यहाँ आया हूँ। हमारे पास चाहे जितनी भी बड़ी शक्ति हो, हमें उन देवताओं के सामने अपना सर झुकाना ही पड़ता है। ये उसका भाग्य था। इस सर्प देवता से ही उसे मोक्ष मिलना था। अगर सप्त माताओं की मूर्तियों को ढूंढकर निकाल लो तो इस गांव को मिले हुए श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। आपको देखने के बाद सप्त माताओं की मूर्तियों को ढूंढकर निकालने का तेज तुम्हारे चेहरे पर दिख रहा है। मैं देवियों का उपासक हूँ, मंत्र तंत्र विद्या को जानने वाला हूँ। आपको कोई भी सहायता चाहिए तो ये केशव नंबोदरी हमेशा तैयार है। मेरे गांव के लिए आप मेरी मदद करने के लिए तैयार हैं, उसके लिए धन्यवाद। फिर भी हमारे गांव के बारे में पूरी जानकारी निकाल लेंगे तो अच्छा रहेगा, ताकि आप सारा काम मर्यादा में करें। गंगा माता की शक्ति को जाने बिना आपने उनके विरुद्ध जो कार्य किया, उसके लिए ही आपको इस गांव से बाहर निकाल दिया गया, और अब आप फिर से इस गांव में वापस आ गए हैं। अब ये काम गंगा माँ के पक्ष में हुआ तो क्या होगा ये तो आप समझ ही गए होंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने आपको इस गांव की सीमा के अंदर आने दिया। इसका मतलब जानते हैं? इसका मतलब है कि उन्हें आपका यहाँ आना पसंद है। शायद आप दोनों के बीच का कोई हिसाब बाकी रह गया था जो पूरा करना चाहते थे। अगर आप सच में मेरी मदद करना चाहते होंगे तो अगर मुझे जरूरत पड़ी तो मैं खुद आपको ढूंढती हुई आपके पास चली आऊंगी। दिव्यानी, जैसा आप सोचती हैं, मैं कोई साधारण तांत्रिक नहीं हूँ। कांदलूर खानदान का प्रसिद्ध तांत्रिक केशव नंबोदरी
18 साल हो गए योग्य विद्या सीखे हुए। यहाँ तक कि मैं सारी विद्याएं हासिल करके पूरा भारत घूम चुका हूँ, कोई जगह नहीं बची। महाशक्ति वाला सारा मंत्र मुझे याद है। विष्णु देव के आशीर्वाद से मुझे सब कुछ प्राप्त हो चुका है। इसके बावजूद आपने गलतियां की, पाप किए और अपने एक शिष्य को भी आपने खो दिया। कितने शक्तिशाली हैं आप, वेदों का इतना ज्ञान है आपको, फिर भी अपने शिष्य की जान नहीं बचा पाए। मुझे लगता है गंगा माँ की शक्तियों के बारे में अब तो आप जान ही गए होंगे। आपके शिष्य की आत्मा की शांति के लिए आइए प्रार्थना करते हैं। दिव्यानी, तुम मुझे कम मत तौलो। सप्त माताओं की मूर्तियों को ढूंढने में मेरी मदद की आवश्यकता देखना तुम्हें जरूर पड़ेगी। मुझे लगता है अगर इस कार्य को करने के लिए मुझे चुना गया है तो सप्त माताएं मेरा साथ देकर मुझे सफल करेंगी। और मुझे भी लगता है कि मैं ये कार्य करने में जरूर सफल होंगी। और मुझे आप जैसे इंसान की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी तो मैं जा रहा हूँ, किंतु आपको मेरी जरूरत जरूर पड़ेगी। दिव्यानी, आप जब मुझे बुलाएंगी तो मैं आ जाऊंगा और आपके साथ रहकर सप्त माताओं की मूर्तियों को ढूंढ दूंगा। क्यों दीदी, इनसे ऐसे बात क्यों की? मन के अंदर कुछ और है और बाहर कुछ और दिखा रहा है। ऐसे इंसान पर आखिर भरोसा कैसे कर सकते हैं? आखिर उसे भी तो पता चलना चाहिए। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, तुम में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। मेरे गुस्से से इस गांव का कोई भी इंसान नहीं बच पाएगा। तुम सबको नर्क दिखाऊंगी। गुरुजी, ये आवाज किसकी? गंगा माँ। गुरुजी, हम पहले ही व्यवस्था करके आते तो शायद अच्छा होता। ऐसा लगता है कि मेरे शिष्य नारायण, तुम्हारे पास वो 7 तरह की सामग्री है ना? तुलसी माला। उसके ऊपर वो गंगा माँ कुछ भी नहीं कर सकती। नारायण, उस मूर्ति को खोलो। खोलो। ओम काल भैरव। मेरी भगवती। नारायण, हम यहाँ आए साधारण कार्य के लिए नहीं, सप्त माताओं को उठाकर नदी में बहाने वाली गंगा माँ के विरुद्ध लड़ने के लिए आए हैं। उस गंगा माँ की वजह से मैंने जो खोया है वो सिर्फ संकुटी ही नहीं, अपनी इतने वर्षों का
मंत्र तंत्र की शक्ति से मिले हुए नाम को भी खो दिया। अब सब कुछ वापस पाना है, चाहे जो भी हो जाए। हमें हिम्मत नहीं हारना चाहिए। गंगा माँ की शक्ति को बांधकर उसे अपने वश में करना होगा। सिर्फ वही नहीं, सप्त माताओं की मूर्तियां कहाँ है उसका भी पता लगाना होगा। एक बार अगर वो हो गया तो फिर हमें रोकने वाला कोई नहीं होगा। महिमा महिमा गरिमा जैसी सारी चीजें अष्ट सिद्धि को भी वश में कर सकते हैं। ये जमींदार और ये गांव वाले ही क्यों, सारी की सारी दुनिया ही मेरे वश में होगी। मैं ताली बजाऊंगा तो सोने की बारिश होगी। मैं सारे भारत देश का राजगुरु बन जाऊंगा। फिर विष्णु देव का सोने का मंदिर बनवाऊंगा। मैं जो भी कार्य हाथ में लूंगा वो सब संपन्न हो जाएगा। कोई रोक नहीं पाएगा। हमारा उद्देश्य क्या है किसी को भी ज्ञात नहीं होना चाहिए, और ये सब होने के लिए उस जमींदार की दया चाहिए, और इन सब में हमारी मदद वो जमींदार ही कर सकता है। नारायण गुरुजी। रानी माता को नमस्कार। आओ नंबोदरी, मैं तुम्हें फिर से बुलाने के लिए भेजने ही वाली थी, लेकिन तुम खुद ही आ गए। और तुम आओगे ये मुझे पता था, क्योंकि तुम्हारी हिम्मत क्या है ये मैं अच्छे से जानती हूँ। मेरे ऊपर इतना भरोसा रखने वाली रानी माँ को मैं ससम्मान शुक्रिया अदा करता हूँ। नंबोदरी जी आए हैं। आइए नंबोदरी जी, नमस्ते। नमस्ते। आप यहाँ फिर आएंगे, ऐसा मैंने सोचा नहीं था। मैं फिर से इस गांव में वापस आऊंगा ऐसा आप लोगों ने सोचा नहीं होगा, क्योंकि आप लोग को तो मेरे ऊपर भरोसा ही नहीं है। लेकिन अगर मैं जिद करके किसी कार्य में उतर जाऊं तो उसे बीच में छोड़कर जाने का मेरा स्वभाव नहीं है। जब तक उसे पूरा न कर लूं मुझे नींद ही नहीं आती। नंबोदरी जी आए हैं। आइए, नमस्ते। नमस्ते। आप यहाँ आएंगे ऐसा मैंने सोचा नहीं था। मैं फिर से इस गांव में वापस आऊंगा ऐसा आप लोगों ने सोचा नहीं होगा, क्योंकि आप लोग को तो मेरे ऊपर भरोसा ही नहीं है। लेकिन अगर मैं जिद करके किसी कार्य में उतर जाऊं तो उसे बीच में छोड़कर जाने का मेरा स्वभाव नहीं है। जब तक उसे पूरा न कर लूं मुझे नींद ही नहीं आती। किंतु मेरे यहाँ आने से आप लोगों को कोई धर्म संकट तो नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आपके जाने के बाद गांव के अंदर बहुत घटना घटी। हर कोई कैसी कैसी बातें कर रहा था। जमींदार के सम्मान की वजह से हमारे कानों तक सुनाई ना दे ऐसा किसी ने नहीं कहा। सब पीठ पीछे ही बोलते रहे। फोन पर आपसे बात करते वक्त प्रेसिडेंट की बेटी दिव्यानी के बारे में कहा था ना मैंने, उसके लिए ही मैंने कहा था कि आप यहाँ आकर किसी भी प्रकार की तकलीफ मत उठाइए। लेकिन हम लोग आपकी इज्जत करते हैं, वो थोड़ा सा भी कम नहीं हुआ। दादी आपको बुलाने के लिए कह रही थी, लेकिन मेरे अंदर थोड़ा सा शक था।
आप यहाँ आएंगे तो और क्या क्या तकलीफ और बाधाएं आएंगी, मैं ये सोच रहा था। और तभी आप आ ही गए। आने वाले की इज्जत करना ये हम जमींदारों का स्वभाव है। वही हम आपको दे रहे हैं। आपने हमारे लिए जो पूजा की उसके लिए आपका धन्यवाद। लेकिन तब मैं आपकी इच्छा से आपको दे नहीं पाया, तो अभी आपको जितना मांगना है मांग सकते हैं। हम आपकी इच्छा को पूरा करेंगे, ये मेरा वादा है। जमींदार जी, इस केशव नंबूदरी के बारे में आप ऐसी सोच रखते हैं क्या? हमारी यह तांत्रिक विद्या विष्णुदेव का आशीर्वाद है। न जाने कितनी पीढ़ियों से हमारे खून में समाया हुआ है ये सब। मैं कंदलूर त्रिवेणी के खानदान से हूँ। आज तक जो कार्य नहीं हुआ उस कार्य को अपने तांत्रिक शक्ति से सिद्ध किया है मैंने। आपका ये चेक हमारे किसी काम का नहीं है। पता है मेरे यहाँ आने का कारण क्या है? मैंने अपने शिष्य संकुटी को यहीं पे खोया था। वो बेचारा मर गया। उसकी आत्मा की शांति के लिए, उसके लिए थोड़ा क्रियाक्रम करके बहने वाली नदी के जरिए यहाँ शांति करवानी है। वेदों को पढ़ा हुआ ब्राह्मण हूं मैं। संकुटी की आत्मा प्रेत आत्मा के रूप में बदलकर गंगा माँ के साथ मिलकर आपको सताएंगे। उस गंगा माँ को और भी शक्ति मिल जाएगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, गंगा माँ को मैंने थोड़ा कम आंका था। गंगा माँ को और नाग माँ को मुझे शांत करना होगा। यहाँ तक कि आपके गांव के लोग मुझे देखकर भय और क्रोधित हो जाते हैं। मुझे उसे दूर करना होगा। अगर मैंने किसी को भी कष्ट दिया है तो उसे समझाना मेरा धर्म है और वो मेरी आदत भी है। मेरे मंत्र की शक्ति पर आप विश्वास किए तो आपको, इस गांव को मेरे विष्णुदेव के अनुग्रह से बहुत सारे अच्छे कार्य करके दूंगा। मैं अपने गांव जाकर अपने गुरुजी से महाशक्तियों वाली सामग्री लेकर आया हूं। मेरे कारण पुरोहित जी की दृष्टि चली गई। मैं उनकी आंखों की दृष्टि पुनः वापस दिलवाऊंगा, तभी मैं अपने पापों का प्रायश्चित कर पाऊंगा। कृपया मुझे रोकिए मत। स्वामी, आप कह रहे हैं आप अच्छा करने आए हैं और इसीलिए आप पर पूरा भरोसा करके मैं सच्चाई बताती हूँ। आपने जो सर्पबलि पूजा की थी उसकी वजह से गंगा माँ का आक्रोश और बढ़ गया है और उस टीले वाले मंदिर में जाकर कोई फायदा नहीं हुआ। मेरे ससुर जी को उनके कमरे में जहाँ देखो वहाँ नाग माँ ही दिखाई देती है। हर वक्त गंगम्मा की आवाज उनके कानों में गूंजती रहती है। वो जो कह रहे हैं वो सब सच है या फिर उनके मन का कोई भ्रम है? ये मुझ पर दया करो, जहर दे दो, ये सब कहते हैं। उनकी तकलीफ को मैं आंखों से देख नहीं पा रही हूँ। इस तरह का जुल्म उन्हें और कितने सालों तक झेलना पड़ेगा पता नहीं है। उसके बाद भी गंगम्मा के गुस्से को बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा, आप ही बताइए। उन्हें शांत करना होगा। हे, क्यों तू भी ऐसी बातें कर रही है? तेरे अंदर भी थोड़ी हिम्मत और धैर्य होना चाहिए। तेरा ससुर दिन रात डरता रहता है तो तू भी डरेगी? रोना और डरना ये जमींदार की औरतों का स्वभाव नहीं है। नंबूदरी, रानी माँ, तू सच में इस गांव का भला करने आया है या फिर ऐसे ही नाटक कर रहा है? ये मैं नहीं जानती। तुझे उस गंगा माँ के श्राप को और नाग माता को खत्म करना होगा।
ऐसा होने के बाद मैं चैन से अपनी आंखें बंद कर सकूं। तुम्हारे ऊपर मुझे बहुत विश्वास है नंबूदरी, और तुझे उस पर खरा उतरना होगा। इन सब के डर की वजह से तुझे यहाँ बुलाया है, ये सच्चाई कहने वाली मैं हूँ। ऐसे घुट-घुट कर जीने से अच्छा है हिम्मत दिखाकर मर जाओ, क्योंकि हिम्मत के साथ जीना ही सम्मीदारों के वीरता की निशानी है। मैंने जो कहा है वो करके दिखाओगे ना? रानी माँ जी, जैसा आप चाहें, आपके संकल्प को मैं पूरा करके दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर आप अनुमति दे तो मुझे बड़े जमींदार को देखना है। नागमां, मुझे छोड़ दो। मेरी तकलीफ मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। नागमां, मुझे मार डालो। अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा है। सुन रहे हो ना? वो डर से एक एक पल बुज़दिलों के जैसे तड़प रहा है। मुझे मुक्ति दे दो। तुम जाओ और जाकर देखो। अब उसके डर को तुम्हें ही दूर करना है। नागमां, मुझे छोड़ दो। समझ गया। आइए देखते हैं। आइए। मुझे मुक्ति दे दो। मैं जीना नहीं चाहता। मुझे आइए मुक्ति अंदर। दे दे। आ नागमां, जाइए। मुझे मार डालो। ये हैं दादाजी। अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मुझे मुक्ति दे दे। पिताजी शांत हो जाइए। शांत शांत हो जाइए पिताजी, शांत हो बेटा, जाइए। मुझे मुक्ति क्यों नहीं दे देता? पिताजी ऐसी जिंदगी जी के क्या करूंगा मैं? न जी कुछ नहीं सकता होगा, हूँ, मैं कह न रहा मर हूँ। सकता हूँ। मुझे शांत मुक्ति रहिए। चाहिए, मुक्ति चाहिए, मुझे बोल मुक्ति दीजिए। चाहिए। मुक्ति दे दे मुझे। अब और नहीं जीना है मुझे। पिताजी शांत। नहीं जीना है मुझे, मर जाने दे। जमींदार जी, गंगा माँ, नाग माँ, मेरे शरीर में बहुत दर्द हो रहा है। मुझसे सहन नहीं हो रहा है। दादाजी, आप हिम्मत रखिए, सब ठीक हो जाएगा। इसीलिए नंबूदरी जी यहाँ पर पधारे हैं। अरे नंबूदरी स्वामी, आपके जाने के बाद से गंगा माँ मुझे और कष्ट दे रही है। कोई जहर देकर मुझे मार क्यों नहीं डालता? मुझे मार डालो। आपको मैं मरने नहीं दूंगा। बिल्कुल मत डरिए। यहाँ कोई भी दुष्ट शक्ति होगी तो मैं उसे अपने वश में कर लूंगा, भगा दूंगा। बस आप थोड़ा शांत रहिए। नारायण, वो दिशा दिखाने वाला यंत्र दो। ओम नमो भगवते उमापुत्र देव भैरव, भाग कराओ, भाग कराओ। स्वाहा। ये मंत्र की शक्ति से दिशा दिखाने वाला यंत्र है। अगर यहाँ कोई दुष्ट शक्ति होगी तो वो जिस दिशा में भी होगी ये उधर ही घूम जाएगा। अभी यहाँ कोई आत्मा नहीं है, नहीं तो ये यंत्र जरूर घूमता। नहीं, कहीं भी देखो वहाँ नाग माही हन फैलाकर नाच रही है। मुझे डराती है। नाग माँ की आवाज चारों ओर गूंजती है। डरिए मत। आपकी तसल्ली के लिए एक बार और परीक्षा करता हूँ। नारायण, गुरुजी।
काजल की डिब्बी निकालो। अगर ये काजल आंखों में लगा लेंगे तो आंखों से दुष्ट शक्ति दिखाई देने लगेगी। दादाजी, ये कोई साधारण जल नहीं है। आकाश गंगा का सिद्ध किया हुआ है। इसे छिड़कने से कोई भी दुष्ट शक्ति हो वो भस्म हो जाएगी। माँ जी, इसे रख लीजिए, सारे घर में छिड़क दीजिए। धन्यवाद स्वामी जी। अब आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी। आप सब शांति से सो सकते हैं। नंबोदरी, पिताजी, क्या आप सुकून से रह पाएंगे? ये बस कुछ समय के लिए है। जब तक गंगा माँ को शांत नहीं कर देता, यहाँ कोई भी ठीक से नहीं रह पाएगा। गंगा माँ को शांत करना है तो पहले मुझे इस गांव में ही रहना होगा। उसके लिए मुझे गांव वालों को स्वीकारना होगा। गांव वालों का विश्वास जीतने के लिए जिस पुरोहित की दृष्टि चली गई है, उसे अपने मंत्रों की शक्ति के द्वारा उसकी दृष्टि को वापस लाना है। और उसके लिए आपको सारा इंतजाम करना होगा। नंबोदरी, इतने सालों से मेरे पिताजी तड़प रहे थे, आपने उन्हें शांत किया। मैं उसके लिए क्या करूं, बताइए ना। ऐसा मत करो, नहीं ऐसा मत करो नंबोदरी जी। गंगा माँ के गुस्से को आप फिर से मत बढ़ाइए नंबोदरी जी। मेरी दृष्टि वापस नहीं आएगी। कहीं ऐसा ना हो कि वो मेरी जान ले ले। उनके क्रोध को और मत बढ़ाइए। ऐसे ही मैं बहुत डरा हुआ हूँ। अगर गंगा माँ मुझ पे क्रोधित होगी तो वो मेरी जान ले लेंगी। रहम कीजिए। मैं आपकी दृष्टि को लौटाने के लिए ही यहाँ आया हूँ, आपकी जान लेने के लिए नहीं। ऐसे कितने ही लोग आवाज खोकर, दृष्टि खोकर, जान खोकर बेबस पड़े हुए हैं। इन सब का कारण क्या है? गंगा माँ का श्राप जो भी उनके विरुद्ध गया उसका परिणाम है। किंतु मैं यहाँ गंगा माँ के श्राप से मुक्ति दिलवाने आया हूँ। नाग माँ को हमेशा हमेशा के लिए अपने मंत्र तंत्र की शक्तियों से मिटाने आया हूँ। आप सबको पता है, मैं अपने शिष्य को खो चुका हूं। अपने किए हुए पापों को प्रायश्चित के लिए
मुझे यहाँ बुलाने की वजह से दृष्टि खोए हुए पुरोहित को दृष्टि वापस लौटाने के लिए आया हूँ। क्रोध से नहीं, गंगा माँ की भक्ति के भरोसे ही आया हूँ। पुरोहित जी, आप किसी बात के लिए डरिए मत। गंगा माँ के लिए मैं शांति पूजा करके आपकी दृष्टि लौटवा लूंगा। एक समय में ये गांव ललिता अंबिका का मंदिर, सप्त माताओं का यशगान, पांडी मलयालम नाम का एक भक्त ने इसका वर्णन किया था। तभी से इस गांव के बारे में मेरे अंदर यह आकर्षण पैदा हो गया था। इसी वजह से पुरोहित जी के बुलाने पे मैं यहाँ आया। इन सब का कारण बचपन में इस कनिकापुर की सुनी हुई कथाएं थी। कल्प वृक्ष को भी, कामदेव को भी मांगा हुआ वर यहाँ मिला था, और साथ ही साथ सप्त माताओं की वो दिव्य शक्ति अब कहाँ खो गई? वो शक्ति फिर से लौटनी चाहिए। उसके लिए मैंने जो सीखा है उस विद्या का प्रयोग करके गंगा माँ को शांत कर सकता हूँ। सप्त माताओं की मूर्तियों को ढूंढकर प्रतिष्ठित कर सकता हूँ। उसके बाद इस गांव में खुशहाली ही खुशहाली होगी। यही मेरे दिल की इच्छा है। और उसीलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। पुरोहित जी, अब मेरे ऊपर भरोसा हुआ या नहीं? अब तो मैं आपकी दृष्टि लौटाने का प्रयत्न करूँ ना? गंगा माँ के क्रोध को शांत करके अगर मेरी दृष्टि मुझे फिर से वापस मिल सकती है तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। बैठिए। बैठ जाइए, बैठिए।